नींद खुलते ही लड़की ने पाया कि वह समय में पीछे पहुंच गई है और उसकी पहचान उस बहन की है जिसने अपनी छोटी बहन से पुरुष छीनने में नाकाम होकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन वह प्रेम पागल नहीं थी और उसने तय किया कि वह अपने जीवन को शादी पर नहीं बल्कि पढ़ाई पर लगाएगी। इसीलिए उसने माता पिता से साफ कहा कि वह कॉलेज जाएगी। ये सुनकर हुओ तोंग हैरान रह गया और उसे लगा लड़की कोई नया नाटक कर रही है। पर अगले दिन जब उसने उसे आत्मविश्वास से भरा देखा तो अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। अपनी हालत छिपाने के लिए उसने जानबूझकर उसे अनदेखा करना शुरू किया। तभी बहन गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। बहन ने देखा कि घर से निकलते समय लड़की माँ से वादा कर रही है कि वह 3 महीने में उन्हें एक योग्य दामाद दिलाएगी। हुओ तोंग ने सोचा कि लड़की असल में वही है, बस नए रिश्ते की तलाश में है। मगर जैसे ही वह गाड़ी में बैठी उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं और तुरंत सो गई। उसकी बेरुखी से हुओ तोंग को चिढ़ हुई और उसने जानबूझकर बहन को केक देकर कहा कि यह खास उसी के लिए खरीदा है। फिर उसने झटका देकर लड़की को डराने की कोशिश की, लेकिन लड़की शांत रही। जबकि बहन डर कर चीख उठी। उसने कहा, दीदी गुस्सा मत करना, ये केक आपके लिए है। लड़की ने सहजता से कहा, ये तुम्हारे लिए है, मैं किसी को बांटना पसंद नहीं करती। फिर उसने बहन को नजरअंदाज कर दिया और हुओ तोंग को पागल कह डाला। हुओ तोंग मन ही मन सोचने लगा कि सुवान पहले जैसी क्यों नहीं लगती। इसके बाद दोनों बहनें हुओ तोंग के घर रहने लगीं। लड़की घर से लाई हुई चाय दादी और पिता को देने ले गई, लेकिन बुजुर्ग उसे चालाक समझते रहे और उसकी पढ़ाई पर भी ताने मारे। उन्होंने बहन के लिए उपहार रखे लेकिन लड़की को अपमानित किया। लड़की ने सब सहा पर हार नहीं मानी। बहन बार बार ताने देती लेकिन लड़की संयम से जवाब देती। जब सबने बहन की तारीफ की तो हुओ तोंग ने तुरंत बीच में आकर चचेरे भाई को बाहर निकाल दिया और उसे लड़की से दूरी बनाने की चेतावनी दी। रात को दादी ने बहन के लिए अलग कमरा दिया लेकिन लड़की को नौकरानी वाले कमरे में भेजा। लड़की चुपचाप घर का काम करने लगी। बहन ने भी मदद करनी चाहिए लेकिन दादी ने उसे रोक दिया। बहन ने जानबूझकर जोर से धन्यवाद कहा ताकि लड़की को चोट पहुंचे। लड़की ने फिर भी कुछ नहीं कहा और ठान लिया कि वह आत्मनिर्भर बनेगी। उसने नौकरानी से काम ढूंढने को कहा और अगले दिन उसे प्रिंसिपल के घर पर काम मिला। इसी बीच बहन ने अफवाह फैलाई कि लड़की प्रिंसिपल के बेटे वैनबो से नजदीकियां बना रही है। हुओ तोंग बेचैन हो गया और सुबह जब उसने लड़की को जाते देखा तो उसे पता चला कि वह बस काम पर जा रही है। मगर दादी को यह मंजूर न था और उन्हें डर था कि लड़की का खाना सबको बीमार कर देगा। उन्होंने गुस्से में उसे बदनाम किया। हुओ तोंग ने सच्चाई जानने के लिए खुद प्रिंसिपल के घर जाने का निश्चय किया। रास्ते में उसने सुना कि वहां की नई छोटी बाई बेहद होशियार है और उसका खाना मोहल्ले भर को महका देता है। उसे विश्वास नहीं हुआ जब तक उसने अपनी आंखों से लड़की को एप्रन पहनकर हाथ में लाल भुना मांस उठाए आते नहीं देखा। उसकी सादगी और घरेलू रूप ने फिर से उसका दिल खींच लिया। मेज पर सबने उसकी तारीफ की और हुओ तोंग ने निश्चिंत होकर खाना खाया। लेकिन बहन चुप न बैठी। उसने साजिश रची और दादी को समझाया कि यह खाना शायद पिछले नौकर ने बनाया हो। उसने सुझाव दिया कि जन्मदिन पर लड़की से खाना बनवाया जाए, तभी सच सामने आएगा। दादी मान गई और बोली कि अगर वह साबित न कर पाई तो उसे गांव वापस भेज दिया जाएगा।